जय हिंद साथियों, जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पहाड़ की बात पहाड़ी के साथ, और हफ्ते भर की तमाम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पहाड़ की बात में। खबर की शुरुआत करते हैं वही दुखद खबर के साथ। बीते दिनों मरचुला में हुए सड़क हादसे से अभी तक प्रदेशवासी उभरे भी नहीं थे, वो हमारे घाव भरे भी नहीं थे कि एक दुर्घटना हमारे देहरादून में ओएनजीसी चौक पर बीते दिनों हुई, जिसमें कि 6 बच्चों ने अपनी जानें गंवा दी और एक गंभीर रूप से घायल है, वो अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। हादसे का जो कारण सामने आ रहा है वो कारण आ रहा है ओवर स्पीडिंग की। उनकी इनोवा कार ओवर स्पीड में थी, 150 से 54 के बीच में अभी स्पीड में अभी न्यूज दिख रहा था, आप देख सकते हैं। तो प्रदेश के उन तमाम युवाओं से हाथ जोड़ के विनती है कि वाहन चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं, नियंत्रण में चलाएं, ओवर स्पीडिंग कभी ना करें, रेस किसी से कभी ना करें। और लगातार प्रदेश में जो भू कानून की आवाज युवाएं उठा रहे थे, सरकार को जगाने का काम कर रहे थे। लगता है सरकार थोड़ी बहुत जाग गई, उनका ये आंदोलन धरना प्रदर्शन कामयाब हो रहे हैं, लगभग ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब लगातार सरकार ध्यान दे रही है और चेकिंग कर रही है। खुद मैंने कई सारे न्यूज ऐसे देखे, अपडेट्स ऐसे देखी कि जिसमें कि डीएम से एसपी से लेके सब भूमि जिन जिन लोगों ने, बाहर के लोगों ने भूमि खरीदी है, उनकी भूमि की जांच प्रदेश में चल रही है। तो अभी तो ये शुरुआत है, उसमें कई सारे नाम सामने भी आए हैं जिसके पास, जिन्होंने अवैध रूप से जमीन यहाँ पे खरीदी है, भू कानून को मद्देनजर नहीं रखते हुए उसकी जो सीमाएं थी उनको तोड़ करके जमीनें यहाँ पे खरीदी हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए, सरकार भू कानून पर सख्ती दिखाते हुए थोड़ी सी तो नजर आई। ले अगर जांच की जाए तो 30 से 40% लोगों ने जो बाहर के यहाँ पे जमीन खरीदी होगी वो अवैध रूप से ही खरीदी होगी, वो कानून को तार तार करके खरीदी होगी, कानून का उल्लंघन किया होगा और अधिक से अधिक बड़े बड़े लैंड यहाँ पे खरीद दिए जिनकी की कोई सीमा ही नहीं थी, एग्रीकल्चर लैंड तक खरीद दिए होंगे। वहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और उनके 3 साथियों के ऊपर जो बागेश्वर में मुकदमा दर्ज हुआ था, वहां जब उपचुनाव थे उस समय, तो जो आपराधिक मामला उनके ऊपर था वो नैनीताल हाई कोर्ट ने अभी अग्रिम सुनवाई तक स्थगित कर दी है। अब उस पर सुनवाई 2025 में होगी। और लगातार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार बेरोजगार संघ से जुड़े हुए लोग या प्रदेश के युवा यही लिख रहे हैं कि सत्यमेव जयते। हाँ, सत्यमेव जयते, हमें भी पता है सत्यमेव जयते कि बॉबी पवार उस केस को जीत सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कोई अपराध था नहीं, हर कोई जानता है, पहाड़ का युवा जानता है। लेकिन देखो आगे क्या होता है अब, जब फरवरी या मार्च में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा इस मामले पर। और एक खबर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, वहां पे लगातार राजनीति गरमाई हुई है, माहौल में सब प्रचार प्रसार चल रहा है जोरों शोरों पर। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान के समर्थन में उतरे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार। तो अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, या ये तो कहावत है, लेकिन जनता का मूड किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात है। जनता किसे अपना नेता चुनेगी ये भी देखने वाली बात है। लेकिन आज जो हमने एक खबर देखी कि वहाँ भाजपा प्रत्याशी रो रही हैं वहाँ पे, लेकिन मैं भी उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप अंकिता भंडारी के लिए तो नहीं रोए? उत्तराखंड में इतने सारे मामले हुए, आप उसमें तो नहीं रोए, लेकिन चुनाव के समय में ये घड़ियाली आंसू बहाने से आखिर क्या होगा? और वहीं एक खबर उत्तराखंड के लिए जो आ रही है कि दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड के परिवहन निगम के काफी बसों पर प्रतिबंधित लगा दिया है। वह वहां पर लगातार धुआंधार चालान भी चल रहे हैं रोडवेज की बसों के। तो जो इसमें अब कोटद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर से रोडवेज हमारी लगातार कम से कम 400 बसें इस रूट पे चलती होंगी दिल्ली से
उत्तराखंड के लिए। तो वहाँ पे अधिक पोल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ये वहाँ की सरकार कह रही है। तो इसलिए वहाँ पे इन बसों पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, डीजल की बसों पर। तो देखना ये होगा अब हमारी सरकार इस विषय पर क्या करती है। लेकिन ये बसें अगर बंद होती हैं तो इसमें तो उत्तराखंड राजस्व का नुकसान होगा, हमारी आय में दिक्कत आएगी।